दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तम नगर के निवासी श्री तरुण जी की कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल है। इसी के विरोध में और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र के लोगों द्वारा एक शोकांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह सभा 9 मार्च 2026 को शाम 7 बजे महिंद्रा पार्क चौक, श्रीनगर में आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्रित हुए। सभा में मौजूद लोगों ने दिवंगत श्री तरुण जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा करती हैं और प्रशासन को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देनी चाहिए। सभा के दौरान लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब देखना ये होगा कि इस गंभीर मामले में पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। ऑर्ज न्यूज लाइव से संपादक अमित झा अपने सहयोगी तरुण शर्मा के साथ। हमारे को अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी कि ये देश हमारा है, अगर यहाँ पर रहना है इससे रहना पड़ेगा, ध्यान और इनका। और एक बात और सुन लो, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, खुद से बोल रहा हूँ मैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ पे है वो? अब वो क्यों नहीं हमारे साथ आके खड़ा हो रहा, क्यों नहीं कह रहा कि हम आपके। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं इस समय मैं महिंद्रा पार्क। ये जो महिंद्रा पार्क है ये अपना रानीबाग क्षेत्र श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आता है और यहाँ पे जो है तरुण की जो निर्मम हत्या जो की गई थी होली वाले दिन, एक छोटी सी बात पे बच्ची ने जो है बैलून फेंका। उनके तरुण के घर वालों ने माफ़ी भी मांगा, लेकिन माफ़ी जो है मांगने के बावजूद भी उनके परिवार को जो है एक करके जो है घर में घुसकर मारा है और तरुण को जो है मौत की घाट उतार दिया है इन जिहादियों द्वारा, मुस्लिमों द्वारा। आइए हम यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे तमाम जो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से उनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही है इन सभी के द्वारा। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहिए मैम, जो तरुण की जो हत्या जो की गई है उसमें क्या ये ठीक पूरा समाज को कम कर देगा। अगर हमने लगे तो और ना जाएगा, इससे आगे कहाँ जाएंगे। छोटा सा बच्चा इतना खूबसूरत बनने का भावना रही का कोई आश्वासन को दिया नहीं। समाज का आतंकवाद एक छोटी बच्ची ने नीचे गुब्बारा फेंका और छींटे आ गई। अगर रंग की कोई छींटे पड़ गई, मतलब रंग तो आप बेच सकते हो, हिंदू से आप व्यापार कर सकते हो, हिंदू से पैसा कमा सकते हो, लेकिन हिंदू का अगर कोई छींटे रंग की लग गई तो आप हत्या कर दोगे। तो फिर आप कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये दिखावा, ये बांग्लादेश बनाने का तो इस्तेमाल आपका चल रहा है। ये भारत नहीं देंगे, आप इंसाफ लेकर रहेंगे। तरुण की जो हत्यारे हैं उनका एनकाउंटर डिमांड करते हैं, बुलडोजर चला दो, अच्छे तक पूरा उसका निर्माण इस प्रकार हत्या करी गई है, उसका बदला लेते हुए
बिल्कुल नींव तक उसको फाड़ देनी चाहिए, होना चाहिए। जब तो हिंदू के भी सजा नहीं है, तब आपको ऐसा नहीं लगा? ये हर बार यही होता है, होता है जब भी ये हमेशा। अगर आपको इतनी एलर्जी है होली से तो अपने घर में बंद रहिए, किसने रोड पर आए आप, किसने हिंदू परिवार के घर से आगे निकले। अगर आपको होली नहीं खेलनी, आपको रंग तो आप बेचोगे, लेकिन रंग की चीजें आपको नहीं आनी चाहिए। तो अपने आपको घर में क्या रखिए आप, यही कहना चाहते हैं, बहुत हो गया। हम ये चाहते हैं जितने भी मदरसे हैं ये सारे बंद होने चाहिए। मदरसों में जिहाद की शिक्षा दी जाती है, वो मस्जिदों को आम आदमी के लिए खोलना चाहिए। हर कोई उसमें जा सके, वहाँ जाके पता चलता है मस्जिद के अंदर बंद कमरे, केवल मस्जिद मुस्लिम जाते हैं और हिंदू को अलाउ नहीं है, और वहाँ पर गलत शिक्षा दी जाती है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि मदरसे बंद हो, मस्जिदें सबके लिए खुले, ताकि पता चले वहाँ क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या शिक्षा दी जाती है। हमारे सरकार से ये मदरसे टोटली बंद हो। ये कहता हूँ सरकार जगह वहाँ पर 3 दिन तक पुलिस वालों ने जो रवैया करा ना हिंदुओं के साथ, वो बिल्कुल गलत था। हिंदुओं पे लाठीचार्ज करिए, बहन बेटियों पे लाठीचार्ज करिए, मीडिया कर्मचारी लेडी वहाँ पर पीटे थे। मैं ये कहता हूँ जो सेकुलर हिंदू भाईचारे की वो करते हैं, वो भाईचारा आज कहाँ गया उनका भाईचारा। जो गाय को खाने वाला, गाय को रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। और जो बिल्डोजर चलना चाहिए, और भी आरोपी जो और एक छोटी सी बच्ची से जो माना गिरा ना, उस बच्ची को 12 तरुण को उनका रंग करने का काम है, उनका खुद का रंग करने का काम है। और वो ये जो हमारी सरकार है ना, जय श्री राम करवा के वो करवा के इन्होंने करवाया, काटने के लिए बिल लिया यूसीजी बिल, उसका फायदा क्या हुआ? अभी इलेक्शन आएगा, हमारी गवर्नमेंट कहेगी जय श्री राम, हम ऐसे करा रहे। तो अभी तक कुछ हुआ है? कितने बंदे हुए? 40 में से 7 बंदे गिरफ्तार करें। कानून मिलना चाहिए, एक कानून बनाए, इनको जल्दी नाबालिगों को। भाई साहब आज देखिए कितना दुर्भाग्य है, हम अपने गाँव में बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद खाली एक बार गलती से लगते हैं छोटी बच्ची से, तो उसके भाई उन्होंने घेर की दूसरी हत्या कर डाली। आखिर कि हमारी जान की कीमत एक होली के त्योहार पे बच्ची और पानी खाने गलती से पुकारा मारा, इतनी बड़ी सजा नहीं। घर के इकलौते को आपने घेर के मार डाला, कब तक हिंदू नहीं कराता है? एक फैमिली को मारा है, क्या ये सही है? ये सिर्फ और सिर्फ कमेटियों की कमजोरी है कि वो 14 इकट्ठे हो गए, लेकिन हम 5 इकट्ठे नहीं हो पाए। और ये जो उनका तरीका है बिल्कुल गलत है। और आप एक छोटी छोटी बात में अगर ऐसे हिंदू की जान होते, इस बात का काम मानेंगे, उठेगा और फिर यही आदत आएगी, वही मारेंगे, हम हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। जरा सा किसी को टच कर लो, हिंदुओं में नहीं होते। क्या अब मिलेगा? बिल्कुल सीखने को मिलेगा। अगर हम एक नहीं रहेंगे, हमारे योगी जी कहते हैं बटोगे तो वो समय आ चुका है। अगर हम बटे रहेंगे तो मैत्री करते रहेंगे। आज उत्तम नगर में हुआ है, कल को रानीबाग में होगा, फरीदाबाद में होगा, शकूरपुर में होगा, कहीं पे भी होगा। तो हम हिंदुओं को
होना ही पड़ेगा अगर हमें जान बचानी है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को जागरूक होना है। बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा, बिना जागरूक हुए कुछ नहीं हो सकता। ये अति हो चुकी है, अत्याचार की अति हो चुकी है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खाली मकान गिराने से या छत गिराने से कुछ नहीं होगा। 14 के 14 दोषियों को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए, और एक ऐसी सजा दी जाए जो पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो, जिससे कोई भी हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाने से पहले जज्बा हेमंत जी, ये भी देखिए कि उत्तम नगर थाने के बाहर जो जय श्री राम का जो नारे लगा रहे थे हिंदू द्वारा, उन तक को अरेस्ट कर लिया गया। यही साहब ये हम लोगों की कमजोरी है कि हम लोग अभी एक नहीं हो पा रहे। जिस दिन हम एक हो गए और उत्तम नगर थाने के बाहर अगर 10,000 आदमी 15,000 आदमी होता तो देखते ना पुलिस कितनों को अरेस्ट करती। हम मुट्ठी भरते इसलिए अरेस्ट कर लिए गए। हेमंत जी, यहाँ पे देखिए कि हम भारत में रह रहे हैं और हम लोग हिंदू समाज हैं, और हिंदू जय श्री राम तक का नारा नहीं लगा उनका, इसमें सबसे बड़ा भाई क्वेश्चन मार्क है। साहब सीधी सी बात ये हो गई, भाईचारा भाईचारा का हम गीत गाते हैं। सही ये है कि वो भाई और हम उनके चार हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे तब तक हम करते रहेंगे। आपकी सरकार, आपका राज्य, आपकी केंद्र सरकार, लेकिन इस तरह के जटिल होना, वहाँ पर सारा परिवार, एक परिवार को माँ से लेके बहन से लेके एक बाप को इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, और इसके बाद नतीजा क्या निकल रहा है? 4 दिन तक आपकी सरकार सोई रही। जब तक आवाज नहीं उठी तब तक कुछ नहीं हुआ, एकता में ताकत नहीं मिली, लेकिन जब सोशल साइड ने दिखाया तब जाके आपकी सरकार उठी। क्यों साहब ऐसा है, हम हमारी आपके चैनल से ये मांग है कि जो योगी मॉडल है, बुलडोजर मॉडल है, दिल्ली में लागू किया जाए, और कोई भी ऐसा 14 के 14 घटना मिले उसके ऊपर ऐसी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखा गुप्ता सरकार ने कार्रवाई करनी चालू लेट करी कोई लेट करी सरकार ने, लेट करा माइक इधर करो यार, सोई रही सरकार, डिबेट होती है ये यार, ये डिबेट है। 4 दिन सोई रही, जागी नहीं सरकार। बिल्कुल। जब बजरंग दल घर में घुसा, बजरंग दल ने तोड़फोड़ करी, बजरंग दल ने आग लगा दी, उसके बाद सरकार जागी। रेखा गुप्ता सोई रही, रेखा गुप्ता जागी नहीं। जब पब्लिक ने अपने हाथ में कानून ले लिया, कानून व्यवस्था पब्लिक ने अपने हाथ में ली, तब सरकार आई। और सरकार आई क्या? एक का तोड़ा, हत्या की दे गई 14 लोगों ने मिलकर। हमें बाकी 13 घर भी चाहिए, हमें बाकी 13 घर भी क्या चाहिए। बुलडोजर से उनकी जो वहाँ का लल्ला गया उसको अकाउंट नहीं होना चाहिए क्या? उनके यहाँ संस्थाएं चलती है, उनके यहाँ फंडिंग होती है, उनका घर टूटा उनको फंडिंग हो जाएगी, उसका घर फिर बन जाएगा, उसका घर फिर बन जाएगा, उसका घर फिर बन जाएगा, फंडिंग मिलेगी। लेकिन उसका क्या होगा? जिसके घर से लाल गया, जिसके घर से लाल गया उसका क्या होगा? देख सकते हैं किस प्रकार इस सामने आ रहा है। अकेले तरुण की हत्या नहीं, समाज की। इससे पूर्व सारे भाईचारे की हत्या पहले ही कर रहे हैं। अभी आप इतिहास देखेंगे, एक साथ में 8 मर्डर शहर के अंदर हुआ है। एक समुदाय जिसे जिसको सांस्कृतिक समुदाय कहा जाता है, उनके लोगों के द्वारा ही हुआ है। आज समय आ गया कि हिंदू समाज को जागृत हो, तो सरकार प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले समाज को जागृत होना पड़ेगा। समाज को जागृत नहीं होंगे तो हम ऐसे ही मानते हैं। सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार को भी जानने की जरूरी है। जैसे देखिए जिस तरह से लेट जो है एक्शन लिया गया है, तो इसमें कोई सरकार ने कोई लेट एक्शन नहीं, हर चीज़ की कार्रवाई का एक ढंग होता है। प्रशासन ने जितनी त्वरित कार्रवाई की, 7 लोगों को जेल में और उनके घर में बुलडोजर भी चला। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन यदि समाज में सब लोग एकत्र होते तो ये सफाई ना। यदि जब आवाज़ें आ रही कि हम अपने दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल आते और ऐसे लोगों को वही सबक सिखाते तो ये समझेगा। और जब हम जानते हैं कि उस जगह से बहुत से लोगों का बयान आ रहा था कि लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा, इस तरह किया जाएगा, उस तरीके की चीज़ों को यदि पहले ही रोकथाम कर दी गई होती और पहले ही इन पर कार्रवाई होती तो शायद आज ये सवाल आता है कि समाज का एकत्र होना चाहिए और समाज को एक साथ रह के ऐसे आतंकवादियों को, इनका जेल नहीं है, इनको मेरा मानना है, व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि इनको 72 के बाद जेल देना चाहिए। फांसी दो, 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 फांसी दो।